अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, एक सेमिनार में मुझसे सवाल किया गया कि हम बदअमनी, मुआशी अबतरी, जहालत और ग़ुलामी से कब और कैसे निजात पाएंगे। बैरूनी ताकतों की खुली और पोशीदा मुदाखलत कभी ख़त्म भी हो पाएगी या नहीं। हम कब सर उठा के जी सकेंगे। नाजरीन, ये सवाल आपके जहन में भी उठता होगा। मैं बताना चाहता हूँ कि ये एक लंबी बहस है। हालात के इस नहज तक पहुँचने की कई वजूहात और अवामिल हैं और इनके कसीरुल जहत हल हैं। मैं आज सिर्फ एक हल पर गुफ्तगू करूंगा और वो है हमें बुत परस्ती छोड़कर बुत शिकन बनना होगा। यकीनन आपके जहन में चल रहा होगा, बुत परस्ती, हम कहाँ के बुत परस्त हो गए। अल्हम्दुलिल्लाह हम तो मुसलमान हैं और एक खुदा के मानने वाले हैं। नाजरीन, आप बिल्कुल दुरुस्त सोच रहे हैं। हमारा खमीर बर्रे सगीर पाको हिंद की मट्टी से उठा है, वो खित्ता ज़मीन जहाँ सदियों से बुत परस्ती जारी और सारी है। इस बुत परस्त मुआशरे का असर हमारी आदात और अफ़आल पर भी हुआ और ये नज़र भी आता है। हमारी अक्सरियत ने पत्थर के बने हुए बुतों को पूजना छोड़ा तो कब्र परस्ती शुरू कर दी। कब्र परस्ती से भी मुकम्मल नजात नहीं मिली थी कि शख्सियत परस्ती शुरू कर दी। ये शख्सियत परस्ती भी बुत परस्ती ही की एक किस्म है। मुझे मालूम है कि इस वक्त आपके जहन में सवाल उभर रहे होंगे कि बुत परस्ती और शख्सियत परस्ती में क्या फ़र्क है। मैं बताता हूं कि क्या है। आप लोगों ने ऐसे कई नारे सुने होंगे, जिंदा है, आज भी जिंदा है, कल भी जिंदा था, कल भी जिंदा थी, आज भी जिंदा है, मेरा कायद जिंदा है। इस तरह के सब नारे इस बात की तायीद करते नजर आते हैं कि हम लोग शख्सियत परस्ती के शिरक में मुब्तला हैं। नाजरीन, ये सब लोग आज भी जिंदा हैं और अवाम को खाकर जिंदा हैं। अवाम बेचारे मर गए और जो बच गए इनकी किसी को फिक्र नहीं। नाजरीन, ये तस्वीर का सिर्फ एक रुख है। दूसरा पहलू यह है कि अगियार को हमारी इस कमजोरी का पता चल गया है। उन्होंने हमारे अंदर बेशुमार मजहबी, रूहानी, सियासी और दानिशवराना बुत खड़े कर दिए हैं। मसलन हजरत फलाना, अली अकदस, अली मकाम, ये सब बुत हैं। इन्हीं की तरह कायदे जमहूरियत, जमहूरियत के सिपाही, फलाना रहनुमा, फलाना सियासतदान, ये सब भी बुत हैं। इनके चाहने वाले, इनकी परस्तिश करने वाले, इनकी अंधी तकलीद में आंखें बंद करके वो सब कर गुजरते हैं जो ये कहते हैं। इससे हमारे दुश्मन के लिए बहुत आसानी पैदा हो गई है। अब उन्हें कुछ स्ट्राइक करवाने के लिए, मईशत का पहिया जाम करने के लिए, हुकूमतों को नाकाम करने के लिए या अपनी मर्जी के हालात पैदा करने के लिए लाखों लोगों पर मेहनत नहीं करना पड़ती। बेशुमार लोगों को खरीदना नहीं पड़ता। वो सिर्फ अपनी मर्जी के बुत को खरीद कर, ब्लैकमेल करके या धमका कर अपने मकासद हासिल कर लेते हैं, क्योंकि बाकी सारा काम इस बुत के पुजारी और इसके अंधे अकीदतमंद कर डालते हैं। इसी तरह दानिश्वरी के भी बाकायदा बुत बना दिए गए। ये दिफाई मामलात के दानिश्वर हैं, ये इकोनॉमिक्स के अकले कुल हैं, ये सियासियात और बैनुल अक़वामी दाव पेच के माहिर हैं, ये समाजी मामलात में हर्फ आखिर हैं, वगैरह वगैरह। और हमने हकीकत समझ लिया। साजिश ये हुई कि बौनों को देव, जाहिलों को दानिश्वर, बुज़दिलों को बहादुर और गद्दारों को मुहिब्बे वतन होने के सर्टिफिकेट देकर हम पर यूं मुसल्लत कर दिया गया कि हमने इनकी परस्तिश शुरू कर दी और इनकी राय को हर्फ आखिर मान लिया। मैं जानता हूं कि हर शख्स तो इनकी कही बातों को नहीं मानता। मैं भी यही कह रहा हूं कि दुश्मन ने एक नहीं कई बुत खड़े किए हैं और हर बुत की जाहिरी शक्ल और इसके पुजारी मुख्तलिफ हैं। दुश्मन अपने हर मोहरे को यक वक्त नहीं बल्कि मुख्तलिफ औकात में इस्तेमाल करता है। इसी तरह एक और बहुत बड़ा बुत हमारा मीडिया भी है। हमारी अक्सरियत ये समझती है कि मीडिया रिपोर्टिंग करता है, मगर दर हकीकत मीडिया रिपोर्टिंग की बजाय मखसूस मकासद के लिए जहन साजी करता है, एंगलिंग करता है, और बेशतर औकात ये जहन साजी नहीं बल्कि जहनी तखरीबकारी होती है। मीडिया के जरिए कच्चे जहनों को अपनी मर्जी के मुताबिक ढालकर मन चाहे नताइज हासिल किए जाते हैं। जिस तरह गोएबल्स को हिटलर का वजीर झूठ कहा जाता था, प्रोपेगेंडा मिनिस्टर, बिल्कुल इसी तरह मीडिया अपने आकाओं के लिए गोएबल्स की जिम्मेदारियां सरअंजाम देता है। सादालू अफराद स्क्रीन पर दिखाए जाने वाले सफेद झूठ को भी हकीकत साबिता समझ लेते हैं। इस बुत को तोड़ना और इसके सहार से निकलना आज़ादी और कामयाबी के लिए बहुत ज़रूरी है। आपको यह भी याद होगा कि इकबाल के नज़दीक तो वतन परस्ती भी बुत परस्ती ही है। जैसा कि अल्लामा इकबाल अपने कलाम में कहते हैं, इन ताज़ा खुदाओं में बड़ा सबसे वतन है, जो पैरहन इसका है वो मजहब का कफन है। नाजरीन, अल्लामा इकबाल की बसीरत और इनकी जहनी पुख्तगी का तो ज़माना मोतरिफ है। अब आप इसी शेर को ले लें। उन्होंने जिस खदशे को इस शेर की शक्ल दी वो असर हाजिर में अपनी तमाम तर बुराइयों और मनफी नताइज के साथ इस वक्त सामने आ गया जब सबसे पहले पाकिस्तान का नारा लगाया गया। उम्मत के तसव्वुर की नफ़ी करके वतनीयत को फ़रोग़ दिया गया। उम्मत मुस्लिमा को सरहदों में तकसीम कर दिया गया। फिर इसी नारे को बुनियाद बनाकर लाखों मुसलमानों के कत्ले आम की राह हमवार की गई। इसी खोखले नारे की आड़ में उम्मत मुस्लिमा के मसाइल से लाताल्लुकी और तागूत की इआनत की गई, यानी मजहब को वतनीयत का कफन दे दिया गया।
پھر وطن میں موجود چند اداروں کو مقدس گایا یعنی بت بنا دیا گیا، جن کے کسی بھی قول، فعل اور عمل پر تنقید نہیں کی جا سکتی۔ انہیں مقدس بت قرار دے کر ہر طرح کے قانون سے آزاد قرار دے دیا گیا۔ ناظرین، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ محب وطن ہونا جرم ہے، نہیں، قطعاً نہیں، بلکہ یہ تو پسندیدہ ہے۔ البتہ وطن پرستی کے نام پر امت کا قتل عام کرنا، طاغوت کا ساتھ دینا، دین اور غیرت کو قربان کر دینا، یا ماضی کی چند مثالوں کے مطابق بھائیوں، بہنوں اور بیٹیوں کو فروخت کر دینا نہ صرف جرم ہے بلکہ گناہ بھی۔ ناظرین، میں یہ بھی نہیں کہوں گا کہ ہمیں ہر معاملے کو اور ہر شخص کو شک کی نگاہ سے دیکھنا ہوگا، کیونکہ ایسے تو معاملات نہیں چل سکیں گے۔ شاید آپ سوچ رہے ہوں کہ ہمیں کسی نہ کسی کی پیروی تو کرنا ہی ہوگی، کسی نہ کسی پر تو اعتبار کرنا ہی ہوگا۔ تو ناظرین، اس کا جواب یہ ہے، میں یہ کہوں گا کہ میں اپنی رائے دینے کی بجائے قرآن حکیم کو پیش کرنا چاہوں گا۔ اللہ رب العزت سورہ فرقان آیت نمبر 73 میں فرماتے ہیں، مومن وہ ہیں کہ اور تو اور جب ان کے سامنے ان کے رب کی آیات بھی پیش کی جاتی ہیں تو وہ ان کے سامنے اندھے اور بہرے ہو کر نہیں گر پڑتے۔ مفسرین بریکٹ میں لکھتے ہیں یعنی ان پر غور کرتے ہیں اور بوجہ عقل و بصیرت ایمان لاتے ہیں۔ تو عزیزان من، اب آپ خود اندازہ کر لیں کہ ان خود ساختہ یا کفر کے ٹکسال میں ڈھلے ہوئے بتوں کی کس حد تک اندھی پیروی کی جانی چاہیے۔ میری رائے تو یہ ہے کہ آنکھوں اور ذہن کو کھلا رکھا جائے اور بت پرستی کی بجائے بت شکنی کی سنت کو تازہ کیا جائے۔ بے شک نہیں کوئی معبود مگر اللہ کے،